मत दे मोगो घुड़किए ओ करवा मेरी कुड़किए एक कंस राज से कह करके मोको पिटवावेगी। अरियो देवी मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। मुझसे कहते हैं बंसीधर बंसी को बजवैया। बेन पूतना मारी हमने कंस दुष्ट जगवैया। बेन पूतना ये जागा ना से बचाए कहाँ तू सेल लगावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। आज दही की जितनी स्पीड में लाए हो ना, ओए जितनी स्पीड में लाए हो उतनी स्लो लेके जाना इधर से है। हाँ लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। हाँ आज दही की जागा ना से बचाए कहाँ तू सेल लगावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावे। बोलिए गोविंद भगवान की। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। ऐसे उपद्रव कृष्ण के प्रसंग उठता है कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्ण हे नावे महा तस्या विशुद्धि मणि वचन सर्पतमुदावाश्यत। महाराज ये बताइए भगवान ने कालिया नाग को कैसे नाथा है। कहते हैं कि ये कालिया नाग कद्रू का पुत्र है। बंधु यहाँ एक कालिया नाग कद्रू का पुत्र जो गरुड़ जी के भय से, क्योंकि हर अमावस्या को गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दी जाती थी। अमावस्या आने से पहले कालिया नाग सर्प को खा जाता था। तो यहाँ
कालिया में और गरुड़ में भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ जी ने अपने पंखों के बेग से कालिया नाग को परास्त कर दिया। ये बांस से जान बचा के भागा। गरुड़ जी पीछे पीछे। आस्तिक मुनि ने कहा अगर आप अंदर तक गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये वहीं से लौट आई। कालिया नाग रहने लगा जमुना जी में। इतना विषैला पानी है कि इसके विष से कम से कम 2 कोस तक की घास खत्म हो गई। हरे भरे पौधे वो भी खत्म हो गए, जल करके राख हुए। अगर कोई गाय धोखे से जल पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके निकले तो वो भी जल के राख हो जाए। इतना बेसैला सर्प था जिसके 101 फन है। भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। कंस गद्दी से नीचे उतरे। आइए श्रीमन नमो नमो निरंजनम नमस्कार और देवंदनम पारणा। आइए प्रभु बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पर पधारे हो, नाथ क्या संदेशा लाए हो। राजा बोले हाँ महाराज, कृष्ण और बलराम का कुछ हुआ? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं हुआ। एक काम कर, क्या एक पत्र लिख, उसमें लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, हमें काली देह से 2 चवनिया कमल के पुष्प चाहिए, और कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। पत्र लिखा। पत्र मैया यशोदा ने पढ़ा तो बड़ी बेचैन हुई। बाबा नंद भी परेशान हैं। तब तक भगवान ने जाए कि मैया से माखन रोटी मांग ली। माँ माखन रोटी चाहिए, खा ले लाला, आज अंतिम दिन है तेरी माखन रोटी का। आज अंतिम दिन है तेरी माखन रोटी का। बंधुओं, यहां जब कहा है कि माखन रोटी छूट जाएगी, भगवान बोले अरियो माँ, भैया मारेंगे 1 लात तो 60 कोस उड़ जाएगा। मोहन के 1 तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तो हमें माखन रोटी दे दे। दामा संकीर्ण मदन छदामी बलदाऊ भैया, भगवान में फंस कर चकराते ऋषि मुनि गढ़ हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। तुम हमसे खेल खेल रहे हो। अब सोच लो, जगी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है, तू बनाए हुए वालों कितनों चालाक हो गो। जगी बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। अगर देखा जाए ना तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। एक अंग्रेज आया भारत में, सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया, बोले 2-4 शब्द हिंदी के सिखा दो। तो सेव वाला बोला सीख जाओ। पहले उसने कहा कि हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए। हम कहते 50 रुपए किलो। वो कहता है कि खराब हैं तो हम कहते कुछ कुछ खराब है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे तो हम कहते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। अब जवाब दियो 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। अंग्रेज 3 बातें सीख गया। अब सेव वाला अंग्रेज को दुकान पे खड़ा कर गया, खुद चला गया। एक लड़की आई, बोली भैया स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब जितना आता था बोलने लगा, बोले 50 रुपए किलो। लड़की बोली दिमाग खराब है? अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। प्रभु 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा ब्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंधे। अब प्रभु ने कलाई पकड़ी, थक जाओगे,
क्षमा याचना मांगी। उसके बाद में प्रस्थान किया। एक दिन गोपियों का रास्ता रोका तो गोपियां भगवान से बोली, देखो कान्हा, ज्यादा परेशान मत किया करो। अगर कंस को खबर लग गई ना और मैंने दे दी, आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। जेल से बाहर नहीं निकलोगे। भगवान बोले, धमकी देती हो? सुनो,